नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिसने बदल दी पूर्वांचल की राजनीति। जी हाँ, पूर्वांचल की राजनीति को उलट पलट कर रख दिया। उसके बारे में बता देंगे। जिसने वो सबसे पहला शख्स था जिसने जेल से चुनाव लड़ा और जीता, सबसे पहला शख्स था हरिशंकर तिवारी, जिसने बदल दी पूर्वांचल की राजनीति की तस्वीर। गोरखपुर में बोलती थी इनके नाम की तूती। हरिशंकर तिवारी जेल की सलाखों के पीछे रहकर विधायक बनने के बाद लगातार 22 सालों तक चिल्लूपारा विधानसभा सीट से विधायक रही। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि साल 1997 से लेकर 2007 तक लगातार यूपी की कैबिनेट में मंत्री भी रहे। अपराधी के राजनेता बनने की और नेता के अपराधी बनने की लिस्ट हमारे देश में काफ़ी लंबी है, लेकिन अपराध से राजनीति की और राजनीति से अपराध की दोस्ती कराने वालों की लिस्ट की जब बात की जाती है तो सबसे पहला नाम आता है गोरखपुर के हरिशंकर तिवारी का। हरिशंकर तिवारी को जिन्हें राजनीति के अपराधीकरण का श्रेय जाता है। गोरखपुर के जिले की एक विधानसभा सीट चिल्लूपार 1985 से एकाएक उस वक्त चर्चा में आई जब हरिशंकर तिवारी नाम के निर्दलीय उम्मीदवार ने जेल से चुनाव लड़ा और जीता। हरिशंकर तिवारी के चुनाव जीतने के बाद से ही भारतीय राजनीति में अपराध के डायरेक्ट एंट्री का दरवाजा भी खुल गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके बाद से ही भारत में अपराध और राजनीतिकरण की बहस शुरू हो गई। हरिशंकर तिवारी उस वक्त राजनीति में उठे थे जब देश में नेता इंदिरा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, देश समाजवाद की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन गोरखपुर के कुछ लोगों ने अपने आप को जो है कुछ अलग ही समझा और उन लोगों ने अपने लिए अलग जगह बना ली, अपराध को राजनीति में तब्दील कर दिया। हरिशंकर तिवारी ने न जाने अनजाने में राजनीति ही बदल दी। जहां जनता बिजली पानी सड़क खोजने लगी थी, अचानक लोग बंदूकें गिनने लगे थे, गाड़ियों के काफिले देखने लगे थे, ये देखने लगे थे कि किसकी गाड़ी के सामने कौन रास्ता बदल लेता है। हरिशंकर तिवारी जेल की सलाखों के पीछे रहकर विधायक बनने के बाद लगातार 22 सालों तक चिल्लूपार विधानसभा सीट से विधायक रहे। सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि साल 1997 से लेकर 2007 तक लगातार यूपी कैबिनेट में मंत्री भी रहे। हरिशंकर तिवारी का अपना अलग ही स्वैग था, निर्दलीय चुनाव लड़ो और हर पार्टी की सरकार में मंत्री रहो। 1980 में राजनीति में उतरने के बाद से केवल 2 बार 2007 और 2012 में तिवारी को हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे पहली बार हरिशंकर तिवारी 1998 में कल्याण सिंह द्वारा बसपा सरकार को तोड़कर बनाई सरकार में साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री रहे। दूसरी बार 2000 में रामप्रकाश गुप्त की भारतीय जनता पार्टी सरकार में स्टैंप रजिस्ट्रेशन मंत्री बने। 2001 में राजस्थान की सरकार में भी मंत्री रहे। 2002 में मायावती की बसपा सरकार में भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। 2003 और 2007 तक मुलायम सिंह सरकार में भी मंत्री रहे। आपको बता दें, हरिशंकर तिवारी की सक्रिय राजनीति में एंट्री ही अपराध की वजह से होती है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने उन्हें झूठे केसों में फंसाकर जेल भेजा था। बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने। हरिशंकर तिवारी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी में मैं पहले से ही था, पीसीसी का सदस्य, एआईसीसी का सदस्य था, इंदिरा जी के साथ काम कर चुका था, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ा था। तत्कालीन राज्य सरकार ने मेरा बहुत उत्पीड़न किया, झूठे मामलों में जेल भेज दिया और इसके बाद ही जनता के प्रेम और दबाव के चलते मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। 80 के दशक में गोरखपुर इलाके में तिवारी के खिलाफ 26 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें हत्या करवाना, हत्या की कोशिश करना, रंगदारी छिनौती, अमीर बिजनेसमैन के बेटे को अगवा करना, सरकारी काम में बाधा डालना, ये सब शामिल थे। हत्या की कोशिश करवाने का मतलब साफ था इलाके में लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना। हरिशंकर तिवारी पर आरोप तो न जाने कितने लगे, लेकिन साबित एक भी नहीं हो पाया। हरिशंकर तिवारी ने उस वक्त अपना दामन साफ बनाए रखने के लिए नायाब तरीका निकाला था। हरिशंकर तिवारी खुद जुर्म करते नहीं थे बल्कि उसके लिए लोगों को हायर करते थे। कहते हैं हरिशंकर तिवारी के 2 साफ शूटर थे, साहेब सिंह और मटनू सिंह। ये दोनों को जैसे ही हरिशंकर तिवारी का इशारा मिलता है ये काम पर लग जाते। इन हायर किए शूटर्स की वजह से हरिशंकर तिवारी की व्हाइट कॉलर वाली छवि कभी खराब नहीं हुई। पुलिस के रिकॉर्ड में हरिशंकर तिवारी लंबे समय तक हिस्ट्री सीटर माफिया रहे। छात्र जीवन में गोरखपुर के बीचों बीच एक किराए के कमरे में रहने वाले तिवारी का आज जटाशंकर मोहल्ले में किले जैसा घर है, जो पूरे गोरखपुर में तिवारी हाता के नाम से जाना जाता है। वर्षों से पूर्वांचल में दिया जाने वाला हर ठेका, रेलवे से लेकर खनन तक का, ये तो तिवारी जी खुद या उनके आदमी को ही मिलता है। तब वो निजी सुरक्षा गार्डों की सुरक्षा में रहते थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा करते थे। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें पूर्वांचल के किसी भी विरोधी माफिया से खतरा नहीं था, क्योंकि उनके खतरा बन सके ऐसा कोई जिंदा ही नहीं बचा था। कहा जाता है कि उनके शूटरों ने तिवारी के सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया था। आप सोच रहे होंगे कि जेल जाना, हिस्ट्री सीटर माफिया रहना, दर्जनों मुकदमों के बावजूद ऐसा इंसान चुनाव कैसे जीतता गया। इसके जवाब बेहद साधारण थे। हरिशंकर तिवारी ने वो पढ़ लिया था जो सबसे आसान भी था और सबसे मुश्किल भी था। हरिशंकर तिवारी ने चिल्लूपार की जनता का मन पढ़ लिया था। हरिशंकर तिवारी का चुनाव जीतने का वही फार्मूला रॉबिन हुड वाला, अपने इलाके में किसी गरीब को परेशान नहीं होने देना, अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट देना, किसी के घर शादी ब्याह में पहुंचकर अनुग्रहित कर देना। हरिशंकर तिवारी ने फार्मूला अपनाया और कामयाब रहे। सुनने में अजीब भले लगे, लेकिन हरिशंकर तिवारी के लिए चिल्लूपार के लोगों के दिलों में खौफ और इज्जत दोनों एक साथ ही थी। फिलहाल हरिशंकर तिवारी की उम्र तकरीबन 82 साल से ऊपर हो चुकी है। 2012 में मिली हार के बाद उन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चिल्लूपार इलाके में उनका वर्चस्व आज भी कम नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि 2017 की मोदी लहर में भी हरिशंकर तिवारी ने अपने छोटे
इकलौते बेटे विनय शंकर तिवारी को चिल्लूपार सीट से विधायक बनाने में सफल हुए। कहा जाता है कि अगर आपको यूपी की राजनीति में दिलचस्पी है तो आप हरशंकर तिवारी को प्यार कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते। उनके बारे में पढ़ना, जानना, सुनना जरूर चाहेंगे। तो ऐसी तमाम पॉलिटिकल किस्सों के लिए, न्यूज़ के लिए, खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और बता दें, हरशंकर तिवारी के घर पे पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस जो है, योगी सरकार में उनके घर पे छापा मारा गया है और उनके घर पे जो है घुसी है पुलिस। अदरवाइज अभी तक पुलिस भी उनके घर में कभी किले नुमा घर में घुस नहीं पाई है। तमाम ऐसी पॉलिटिकल किस्सों के लिए, न्यूज़ के लिए, बॉलीवुड की गॉसिप्स के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री और उससे जुड़ी हुई न्यूज़ के लिए, तमाम तरह की सक्सेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।